क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 और यूट्यूब है वीडियो वाला। ये मैथ एक्सरसाइज 4.4 है। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है जितना भी है। और ये 4 का हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर बना दिए थे। पहले का नंबर है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें कह रहा है विविक्तर ज्ञात करें और इसका प्रकृति बताएं हल क्या होगा। तो हम इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिखेंगे और x² के गुणांक को a मानेंगे, a बराबर 2, x के गुणांक को b मानेंगे, b बराबर -3 और विदाउट x वाला को c मानेंगे, c बराबर 5 है। अब हम लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। इसी d को डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर या विवेचक कहते हैं। तो d बराबर हो जाएगा b की जगह पर -3 का वर्ग करेंगे, -4, a की जगह पर 2 है, c की जगह पर 5 है। तो 5 में 10, 10 चौके 40 और 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा। 40 में से 9 घटाएंगे तो 31 होगा। बड़ा वाला साइन माइनस है तो माइनस उतारेंगे। माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, इसलिए माइनस उतारेंगे। अब d यहाँ पर -31 आ गया, जो ये बताता है कि 0 से छोटा है, इसलिए इसका मूल जो होगा अवास्तविक होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 नंबर हम बना चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। अब इसका तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा x² के गुणांक 2 और b बराबर हो जाएगा x के गुणांक -6 और विदाउट x वाला हो जाएगा c बराबर 3। अब तुलना करेंगे, लिखेंगे विविक्तर या विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब b की जगह पर -6 है, -6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36 और -4 ac होता है 4, a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 3 है। 3 गुना 6, 6 चौके 24 और 6 का वर्ग करेंगे 36। 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो d का मान हो गया 12। पता चल रहा है कि 0 से बढ़ता है, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी अलग अलग 2 आंसर आएगा इसका। x का फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a, माइनस b के जगह पर -6 है प्लस अंडर रूट 12 का वर्गमूल हो जाएगा 2√3, इधर माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 प्लस -2√3। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 3 6 और 2 कॉमन हो जाएगा, खाली √3 बचेगा और 2 से काट देंगे 4, 2 दूना 4। अब बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2। यहाँ पर लिखा गया है 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2। अब इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में लिख सकते हैं। तो यही मेरा x का मान फाइनल आंसर होगा। अब इसमें भी कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, एक k का मान ज्ञात कीजिए। कब k का मान कह रहा है ज्ञात कीजिए? जब मूल दोनों का हल बराबर हो तब। हल बराबर कब होगा? जब d का मान 0 होगा तो हल बराबर होता है। तो इसीलिए पहले हम तुलना करेंगे इसी तरह से जैसे ये तुलना किए हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिखेंगे इसको। और तुलना करने पर इधर तुलना नहीं दिख रहा होगा तो नीचे हम लिख देते हैं तुलना करने पर और तुलना करने पर लिखेंगे a का मान हो जाएगा x² का मान जितना है गुणांक है, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 3। अब हम लोग जानते हैं जब लिखेंगे जब इसका हल बराबर हो, जब इसका हल बराबर हो तो d बराबर क्या हो जाएगा? जब इसका हल बराबर होगा तो d का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उल्टा जैसे हम लोग इसके पहले समझे थे कि जब d बराबर 0 होगा तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा, तो वही उसका उल्टा समझिएगा। जब इसका हल बराबर होगा तो d का मान
जीरो होगा। इसके पहले हम बता रहे थे जब b का मान जीरो होगा, बराबर जीरो होगा, तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा। अब इसमें पहले ही बता दे रहा है कि d का मान जीरो है, यानी इसका हल बराबर है, तो d का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इधर है जीरो। तो d स्क्वायर, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो यही b का मान रखेंगे, k का मान रखेंगे k स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर मान है 2 और c के जगह पर मान है 3 बराबर लिखेंगे जीरो। अब k स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, k स्क्वायर बराबर नहीं देंगे, पहले साइन ही लिख देते हैं। 4 दूना 8, 8 3 24 बराबर जीरो। और एक बार k बराबर लिखेंगे, k स्क्वायर बराबर लिखेंगे, माइनस 24 है उधर जाके प्लस 24 हो जाएगा, और k स्क्वायर है वर्ग है तो जाके वर्गमूल हो जाएगा। तो इसको वर्गमूल जब लिखेंगे तब प्लस माइनस के साथ में 24 लिखेंगे वर्गमूल। तो k का मान हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। तो प्लस माइनस लिख देंगे, 24 का वर्गमूल होता है 4 छके 24, यानी 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6 चौके 24। तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2√6 हो जाएगा। या k का मान एक बार हम लिख सकते हैं 2√6 प्लस में, और एक बार लिख सकते हैं माइनस 2√6 लिख सकते हैं, यही k का मान दूगो आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ इसको लिख देना है, क्योंकि 2 जब अंदर जाएगा तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 में 6 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, या 6 गुने 4। इस तरह के वर्गमूल निकाल कर हम चेक करेंगे। 24 के लिए हम लिख सकते हैं 4 गुने 6, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 2 होता है, लेकिन 6 का नहीं निकलेगा, इसलिए इसको अंदर रूट में ही रहने देते हैं, इसलिए इतना लिखे हैं। अब इसमें एक सवाल जो बच रहा है, एक सवाल इसमें बच जा रहा है, उसको भी आप बना कर आइएगा, जो ऑनलाइन बना रहे हैं वो बना करके कमेंट करेंगे। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।